सर सबसे पहले तो बताइएगा कि जिस अंदाज में कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, इस तरह से पहले हमने देखा था कि बलूचिस्तान और केपी में होता था, बट जिस प्रॉक्सी वॉर ने कराची जैसे अर्बन सिटी को टारगेट किया, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना कंसर्न है? देखिए, कंसर्न तो जाहिर है कि कोई भी टेररिस्ट वाकया होता है तो उस पर कंसर्न तो होता है, सबको होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में और बलूचिस्तान में, तो वहाँ जब कोई इस किस्म का वाकया होता है तो डेफिनेटली कंसर्न होता है। लेकिन ये तो पहली दफ़ा नहीं कराची को टारगेट किया गया है टेररिज्म के हवाले से। इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। समहाउ उसमें ये इस किस्म की चीज़ें करना एक हद तक मुश्किल है, लेकिन दूसरी हद तक आसान भी होता है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप घुल मिल जाते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड सो। लेकिन कंसर्न की बात बिल्कुल है कि दिन दहाड़े आके और हमारी एक जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही समझ लें, उस पे हमला होता है। और ये अफगानिस्तान से जो है लोग ट्रेन होके आए हुए होते हैं, तो डेफिनेटली इस पे गवर्नमेंट को और भी विजिलेंस करनी चाहिए, चाहे वो रेंजर्स खुद हों या फौज हो या पुलिस हो। एवरीबडी हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रिवेंशन। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात करते हैं, तो इस अटैक के बाद आप लोगों की जो जमात है वो इसको कितनी संजीदगी से टेकअप करेगी? देखिए ना, बात सारी ये है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान बना था तो एक माहौल बन गया था उसके लिए, उसमें बना था, और उसमें ये सब तदाबीर करनी, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन और इन्वॉल्व होने की बात थी, जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट था जिससे ये सारी चीज़ें जो थी मैनेज होती, सेफ सिटीज़ बनाने की बात थी एंड सो ऑन। अगर हम इन चीज़ों पे उस तरह से अमल नहीं करेंगे जैसे कि कंसेंसस बन जाता है, तो फिर इस किस्म के लीकेजेस होंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि वो बार बार जो रिमाइंड कराते हैं कि जी एक प्लान बनाया था, अब सब ने, फौज ने, सिविलियंस ने, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब ने मिलके, तो ये नहीं है कि सिर्फ एपीएस का वाकया था और उसकी वजह से वो बना, उसके बाद आप भूल जाएं उसको सीरियसली लें, क्योंकि पाकिस्तान को टेररिज्म का थ्रेट जो है वो सीरियस है। हमारी जानो माल अगर महफूज नहीं है तो बाकी हम इधर उधर की बातें क्या करेंगे। सो इट शुड बी, मेन बात यह है कि अगर उसमें कोई कमजोरियां हैं तो उसको दोबारा से मिल बैठ के उसको ठीक किया जाए, लेकिन उसको साइड पे ना रखा जाए कि भाई अब सब ठीक हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं। सर एक और चीज़ बताइएगा कि रिसेंटली मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि वो अपने वफाकी वज़रा को कंट्रोल करें। अब उनके इस बयान के बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब थे उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया, बल्कि वो अपने बयान पर डट गए, जो उन्होंने कहा था वो उस पर डटे रहे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस सारी सूरत हाल को पीपल्स पार्टी ने कितना से नोटिस किया है? क्या मतलब है, इससे ज़्यादा और क्या संजीदगी हो सकती है? जाहिर है कि गवर्नमेंट को पता है कि उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से वो काउंटर अटैक तो नहीं करते। इधर उधर से अटैक ज़रूर आए हैं, कभी को कराची पे हमला कर देते हैं, कभी कुछ। लेकिन बात यह कि जो बात उन्होंने कही, वो जिनको कही वो उनको समझ में भी आई कि ये क्या कह रहे हैं। बात सारी ये है कि हम अगर आपके साथ बैठे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर एक सिंसेरिटी होनी चाहिए दोनों साइडों पे। उसकी बात हो रही थी कि भाई एक को दूसरे से लड़ाने की कोशिश ना करो। हम सब आपके सपोर्टर्स हैं, चाहे एमपीएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे और भी जो साथी हैं, वो तो कैबिनेट में भी बैठे हैं, आप कैबिनेट में नहीं है, लेकिन तो बेहतर है कि नियति से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, बजाय इसके कि उसको पास दबाव करके हैंडल किया। सही। तो सर ये जो आपने सिंसेरिटी की बात की है वो आपकी साइड से तो नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से तो फिर नज़र नहीं आ रही, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्पॉन्स दिया है। उसको छोड़ दें, जो हमने कहना था वो हम कह चुके, वो जहां सुनने वालों ने सुन लिया। अच्छा सर, आने वाले दिनों में अगर यही सिचुएशन रही तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
और जो हमारे ये सदर साहिब हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, कन्वे करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहिब को? देखने में क्या मतलब है, बीबी आप यह समझा तो करें, बट तकरीर हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको कहा नहीं सुनी क्या? तहफ़्फ़ुज़ात कन्वे होते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स भी होते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट से भी होते हैं, एक्शन से भी होते हैं, तो कन्वे तो हो रहा है। वक्तन फवक्तन मीटिंग्स भी हमारी होती रहती हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब की और बिलावल साहब की, और हमारी एट पार्टी लेवल भी, क्योंकि जब आप साथ चल रहे हैं तो फिर तो रोज कोई ना कोई इशू होता है ना जिसमें कंसल्टेशन होनी पड़ती है। कभी अग्रीमेंट होता है, कभी अगर इतना अग्रीमेंट नहीं है तो बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाता है ना। तो अगर आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है कि बिलावल साहब ने क्या कहा है, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली इस तरह से नहीं। सही। सर एक और चीज़ बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सालसी करवाने की ऑफ़र दी है कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान, तो आपको लगता है क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, इस ऑफ़र को सपोर्ट करेगी? भाई पीपल्स पार्टी, इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ मौलाना साहब ओनली। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ ये रहा है कि सियासी इश्यूज को सियासी तरीके से हल करना चाहिए। इसलिए उस लिहाज से कोई भी अगर आगे आता है और आके ऑफर करता है कि हम मीडिएट कराना चाहते हैं, इसको वेलकम करना चाहिए जब तक कि वो नाकाम ना हो ना। अगर तो कामयाब होती है तो सबकी कामयाबी है, अगर नहीं कामयाब होता तो चलो उस चीज को छोड़ के अगली वाले पे चले जाएं। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि सियासी हल देखें। सर आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है, मुसलसल सस्ता होता ही जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, हुकूमत वो रिलीफ नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी सिचुएशन को किस तरह से देखती है? देखें आप भूल जाते हैं, मतलब इतनी शॉर्ट मेमोरी हमारी नहीं है। एक हफ्ता पहले तो इतना ड्रास्टिक जो है वो कीमतें गिराई गई ना। अगले हफ्ते में एक थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन आया वो पास ऑन नहीं हुआ, क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन है। आज भी आपने देखा कि कीमतें ऊपर गई हैं, नीचे नहीं आई। 2 दिन से ये हो रहा है क्योंकि फिर वहां पे थोड़े बहुत जंग के जो असरात नजर आ रहे हैं। तो ये तो डे टू डे बेसिस पे है, इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि डायरेक्शन क्या था और क्या कितने हद तक पास ऑन हुआ। क्योंकि इससे पिछले हफ्ते में इतनी ड्रास्टिक रिडक्शन आई कि ऑयल कंपनीज भी जो चीखने लगी कि जी हमारे पास तेल पड़ा है, वो आपने एक स्ट्रोक से वो सारा का सारा सस्ता कर दिया। हाँ, जब एक स्ट्रोक से बढ़ाई भी थी जो कीमतें, तो सबको फायदा मिला। अब सबको एक हद तक नुकसान होगा, तो ये तो दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। सही।